वो काम वाली मेरी बेटी है। माँ ये क्या है, तुम हमेशा अपनी मेड के लिए ये साड़ियाँ वगैरह खरीदती रहती हो, वो भी महंगी से महंगी। कल भी खरीदी थी। वीना बता रही थी माँ, जो कीमती साड़ियाँ तुम्हारी बहू पर सूट करती है, वैसी अगर तुम अपने घर की नौकरानी के लिए आखिर चाहती क्या हो? क्यों तुलना करने में लगी हो? क्या आपकी नज़र में वीना, जो कि हमारे घर की बहू है, और एक नौकरानी में कोई अंतर नहीं है? गुस्से में लाल पीला होते हुए दीपक ने अपनी माँ से कहा। बाहर दरवाजे की ओट में छुपी हुई वीना मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही दीपक को बताया था कि माँ ने कल फिर से अपनी नौकरानी के लिए कीमती साड़ी खरीदी है। अंतर, तुलना, बेटा बहुत भारी शब्द है। खैर, तुम जानते भी हो एक बहू का फर्ज क्या होता है? बस अपनी सास से उसकी संपत्ति लेने का। बेटा, मैं जो करती हूँ सोच समझ कर ही करती हूँ, और मैं तुम्हारे पैसों का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसे का सदुपयोग करती हूँ। सुधा गर्व से बोली। मैं कुछ समझा नहीं माँ, तुम्हें बताया था, मगर तुम भी अपनी पत्नी के कहे पर ही। खैर, मैं बुरा नहीं मानती, जीवन साथी हो उसके, मगर बेटा एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरा बताकर समझाने का भी होता है, केवल आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाते हुए रहने का नहीं। माँ साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है? जानते हो, वीना ने मुझे कहा था माँ, आपका ये सोने का हार मुझे चाहिए। इतना खूबसूरत है और कीमती भी है। मेरी सहेलियां तो देखकर ही जल भुन जाएंगी। इन्होंने बड़े प्यार से दिया था मुझे। मेरे बाद ये सब है ही किसका? तेरा और बहू का। मैंने खुशी खुशी उसे दे दिया। उस दिन तू भी था ना, जब तेरे चचेरे भाई की शादी में हम सबको जाना था। मेरा सिर दर्द हो रहा था, ये तुझे भी पता था, मगर तू तैयार होकर बाहर गाड़ी निकाल कर हॉर्न बजाकर बहू को बुला रहा था, और वीना तैयार होकर बाहर आई और मुझसे बोली, मैं निकल रही हूँ मम्मी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल? उसे बस अपनी कीमती साड़ी और सोने का हार दिखाने की जल्दी थी, सास की फिक्र नहीं। जाना तो हमें सबको था ना। क्या रुककर मेरे सिर को प्यार से सहलाया नहीं जा सकता था? मुझे डॉक्टर के पास पहले लेकर जाया नहीं जा सकता था? मगर तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना जरूरी था। शादी में दोनों को ही जाना था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर खाना बना पाती। जब बहू को कहा कुछ बना कर दे जाओ, तो वह बोली होटल रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लीजिएगा, और तैयार होकर निकल गई। उस वक्त मेरी आंखों में पानी भर आया था। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो, उस वक्त बेटे बहू को पार्टी जरूरी लगती है, अपनी माँ नहीं। तभी अपनी काम वाली आ गई। मैं दरवाजा खोलकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी मुश्किल 5 मिनट ही बीते थे कि वह कमरे में आ गई और बोली, आप यहाँ क्यों लेटी हुई हैं? बाहर आकर बैठिए ना। आपकी हमेशा की तरह मीन मेक निकालने वाली बातें और मुझसे किच-किच करने वाली बातें कीजिए ना। काम में मन लगा रहता है और काम भी अच्छा होता है। अच्छा, तुझे मेरा किच-किच करना बुरा नहीं लगता? नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ बचपन में मुझे ऐसे ही टोकती थी, और उनकी डांट खाने के लिए मैं अक्सर कुछ न कुछ गलतियां करती रहती थी। बाद में हम माँ बेटी खिलखिलाकर हंसती थी। मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। अरे चलिए ना। नहीं, आज नहीं। क्यों, क्या हुआ आपको? वो आज तबीयत खराब है, सर में बहुत दर्द है। जब मैंने कहा तो वह बोली, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। रुकिए, कहकर वह तेजी से रसोई में गई, और जब वह वापस आई तो उसके हाथों में तेल की कटोरी थी। मेरे सिर में मालिश करनी और सिर दबाते हुए सहला रही थी। उस वक्त बहुत सुकून मिला। फिर उसने पूछा, मैंने कुछ खाया? मैंने कहा अभी बनाना है। वो रसोई में गई और झटपट खिचड़ी बनाकर ले आई। उस वक्त मुझे बहू की बात याद आ रही थी। माँ, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। बेटी? बेटी जो माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए निकल गई, और वहीं एक दूसरी और हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की, जिसे मैं हमेशा डांटती रहती थी, वह मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे अपनी
माँ समझती थी और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था, आज से वह मेरी बेटी है और हर माँ अपनी बेटी को कुछ न कुछ देती है। और हाँ, बहू को बता देना, आगे से अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करना, कहकर सुधा जी टीवी चला कर देखने लगी। वहीं दीपक कमरे से बाहर दरवाजे की ओट में छुपी हुई अपनी पत्नी वीना को देखते हुए बाहर निकल आया। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखते हुए अलग अलग कोनों में चले गए।